नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। देखती आंखों सुनते कानों को नासर मंच का सलाम पहुंचे। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल MNA मंच ऑफिशियल। नाजरीन, पिछले व्लॉग में हमने गंदम के बहरान पे बात की थी। आज भी हम उसी के मुतल्लिक थोड़ी सी बात करेंगे। पाकिस्तान के सीनियर तजियानगार और कॉलमिस्ट मोहतरम और मकबूल जान साहब ने गंदम के बहरान पर बात करते हुए कहा है कि बरसगीर को गंदम, दालें, चावल पंजाब दिया करता था। वो सूबा आज खुद गंदम मंगवा रहा है। 3 साल इमरान खान के निकाल दें तो इस मुल्क पर फौज ने हुकूमत की है, नून लीग ने और पीपल्स पार्टी ने। जिसने इसे बर्बाद किया दावा करता है कि मैं इसे ठीक कर सकता हूं। उन्होंने मजीद बात करते हुए कहा कि पाकिस्तान के कर्जों के मुतल्लिक बताया। उनका कहना है कि भीख भी कर्ज की सूरत में मिलती है। इसी वजह से पाकिस्तान डेबिट ट्रैप में आ चुका है। इसहाक डार साहब चीन गए हैं। वहां उन्होंने चीन से कहा कि हमारी मदद करें, हमारे कर्जे रोल ओवर कर दें, या आपके जो 18 प्लांट्स हैं उनके 423 अरब रुपए जो देने हैं वो ना लें। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, उसको भी भूल जाएं। आखिर में पाकिस्तान ने चीन से दरख्वास्त की कि 177 अरब रुपए जुर्माना के तौर पर आपको देने हैं, वही माफ कर दें। लेकिन चीन ने साफ इनकार कर दिया। मौलाना फजल रहमान का एक बयान आपके सामने रख रहा हूँ। मौलाना फजल रहमान का कहना है कि अंग्रेज के दौर में अंग्रेज के वफादार हुआ करते थे, जो हिंदुस्तान के वफादार थे वो गद्दार कहलाते थे। आज एस्टेब्लिशमेंट के वफादार को वफादार कहा जा रहा है और जो पाकिस्तान का वफादार है उनको गद्दार कहा जा रहा है। नाजरीन, इसी वीडियो में हम बात करते चलें। PTI की सीनियर सहाफ़ी नईम अशरफ साहब ने खबर दी है कि हुकूमत के अलावा भी PTI को बाअसर वफाकी वजीर ने लैदा से पार्लियामेंट हाउस में कहा कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ और मामला हल करना चाहता हूँ। लेकिन बाद में सब ने इमरान खान की रिहाई और अवामी इशूज़ की बजाय ज़ाती केसेस और मामला पर खुफिया मीटिंग की, जिनमें CM KP के शामिल थे, और फिर जो अडयाला के बाहर कारकुन आए थे उनको भी मना कर दिया गया। फिर फैमिली मेंबर भी नहीं आए। नाजरीन, ईरान पे बात करते चले तो ईरान के वजीर खारजा अब्बास अराची ने कहा कि बैनुल अक़वामी कानून मर चुका है। अराची का कहना है कि मैं गलत नहीं कह रहा, कानून सिर्फ तब लागू होता है जब मगरब चाहता है। जब इसराइल गजा पर बमबारी करता है तो मगरब खामोश रहता है। जब अमेरिका इराक पर हमला करता है तो मगरब खामोश रहता है। जब ईरान अपनी हिफाजत करता है तो उसे खिलाफ वर्जी करार दिया जाता है। कानून मर ही नहीं गया बल्कि कभी जिंदा था ही नहीं। यही हमेशा ताकतवरों का आला रहा है और अब दुनिया ये देख रही है। पाकिस्तान के सहाफ़ी खुर्शीद नदीम साहब ने ईरान पे बात करते हुए कहा है कि ये बात कोई राज नहीं, हर आदमी जानता है। जिसे दुनिया की तारीख की कुछ भी खबर है, इसलिए सदर ट्रंप जैसे लोग दुनिया के लिए फसाद का पैगाम साबित होते हैं, जो तारीख को जानते हैं, ना सियासत के इल्म से ही वाकिफ होते हैं। इनके लिए तारीख उनकी ज़ात से शुरू होती है और उनके मफाद पर ख़त्म होती है। दूसरी तरफ ईरान की क़यादत का तर्ज अमल ये है कि अगर ईरान पर में बर्बादी आती है तो दूसरे ममालिक को भी पुरसकून नहीं रहना चाहिए। ईरान को इससे कोई गर्ज नहीं है कि खित्ते में तबाही फैलती है या अमन। ये काबिल फहम है कि अगर दूसरों को उसकी परवाह नहीं है तो उसे क्यों परवाह हो। नाजरीन, मुल्क की मौजूदा सूरत हाल पर बात करते हुए जनरल रिटायर्ड नदीम लोधी साहब ने कहा है कि 4.5 साल बाद भी आपको ये एहसास नहीं कि आपने अपनी गलती सुधारनी है। इतने अरसे बाद भी आप ये तजिया नहीं कर सके कि जो कुछ
میں نے کیا ہے وہ ملک و قوم کو فائدات دے رہا ہے یا نقصان؟ اگر آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہر طرف پھول ہی پھول ہیں، فلاں کونے سے بدبو آ رہی ہے، اسے اٹھا کر پھینک دیں۔ اسے پاکستان کے ایک سینئر سیاستدان روہیل اصغر نے اپنے ایک بیان میں خواجہ آصف کو آڑے ہاتھوں لیا۔ انہوں نے کہا کہ خواجہ آصف یہ فیصلہ نہیں کریں گے کہ کون کشمیری ہے، جو جس کا کام ہے وہ کرے، اہم منصب پر ہو کر متنازع بیان سے شرمندگی کا باعث نہ بنے۔ اس عمر میں لوگ سفیا جاتے ہیں، یہ تکڑوں کے آگے جھک جاتے ہیں، کمزوروں کے آگے اکڑتے ہیں۔ ندیم افضل چاند صاحب نے ایک بیان دیتے ہوئے کہا کہ بلوال تحصیل کے مسائل کو ہائی لائٹ کرتے ہوئے بات کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ صاف ستھرا پنجاب اور کرپشن سے پاک پنجاب کے اس شہر میں سیوریج پر اربوں روپے خرچ کر دیے گئے۔ پیاری بہن مریم معلوم تو کریں کہ ستھرا پنجاب اور سیوریج کے ٹھیکیدار سے لینڈ کلوزر کس نے لی۔ ناظرین، آج کی ویڈیو کے متعلق اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔